दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 7 सॉल्व करते हैं, जिसमें प्रश्न कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ दिया हुआ है कि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हो। तो याद करना आपको जो कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो चलिए प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में जैसा कहा हमने उसी प्रकार एक त्रिभुज ABC बनाया। तो इस प्रकार हम लिखते हैं प्रश्न से, यानी प्रश्नानुसार एक त्रिभुज ABC में आप यहाँ देख रहे हो कि त्रिभुज ABC हमने बनाया। तो इस त्रिभुज में बिंदु D, यहाँ देखिए बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो यहाँ इन भुजाओं को मान लीजिए AB एक भुजा है जिसका मध्य बिंदु D है, तो इनको दो बराबर भागों में बांट देगी तो हो जाएगा AD बराबर BD। तो हमने लिख दिया AD बराबर BD। साथ ही DE समांतर BC है। यहाँ से देखिए DE को मिलाया तो DE समांतर BC है। जो त्रिभुज ABC की भुजा AC को ABC त्रिभुज है जिसकी भुजा AC ये हो गया। इसकी भुजा AC को जो E पर मिलाती है कौन, D। तो हमने यहाँ तीर को दिखा दिया, मिलाती है। अब त्रिभुज ABC में, इसी त्रिभुज ABC की बात कर रहे थे, ABC में DE समांतर BC है। दोस्तों आपको पता है 6.1 का प्रमेय कहता है कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो रेखाओं पर समांतर भुजा खींची जाए तो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, आप यहाँ पर देखिए हो जाएगा AD, यहाँ पर AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे CE कहिए या AC कहिए। तो हमने लिखा है यहाँ पर AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे CE, जो प्रमेय 6.1 के अनुसार है। तो इस प्रकार हमने प्रमेय 6.1 से लिख लिया। परंतु प्रश्न में हमने पहले दिखाया AD बराबर BD, मध्य बिंदु है D, इसलिए AD बराबर BD, क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है। इसीलिए AE बराबर CE एक अनुपात एक के अनुपात में विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर कोना को निगुना कीजिए, AE को 1 से गुना और CE को 1 से गुना। तो AE को 1 से गुना करेंगे तो AE बराबर AE एक है AE, और यहाँ पर CE को 1 से गुना करेंगे तो CE एक है CE। अतः हम कह सकते हैं कि रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजा AC को समद्विभाजित करती है। तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब हम लास्ट में लिखेंगे साबित।